नमस्कार सभी केंद्र कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, पेंशनभोगी, भूतपूर्व जवानों का स्वागत है आप सभी के अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम लेके आपके लिए एक और लेटेस्ट न्यूज़ है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लाखों केंद्र कर्मचारी और लाखों पेंशनभोगी के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। उससे पहले आपको बता दें कि वीडियो को लाइक जरूर कर ले, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि ये चैनल आपको सटीक तथ्यों के साथ जानकारी प्रोवाइड कराता है कर्मचारी, पेंशनधारक, भूतपूर्व सैनिक और भूतपूर्व जवानों से जुड़ी हुई। चलिए दोस्तों बिना देर न किए जान लेते हैं आज की सभी खबर को विस्तार से। बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए गुड न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है। अब केंद्र कर्मचारी पेंशनधारकों का इंतजार हुआ खत्म। सैलरी पेंशन में 22,000 रुपए की बढ़ोतरी, लेकिन इस बार अप्रैल महीने तक का इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। अगले महीने के मार्च में इसका ऐलान आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता मार्च महीने के अंत में या फिर अप्रैल महीने की शुरुआत में कभी भी जारी हो सकती है। ऐसे में एक बार आचार संहिता लागू हो जाएगी तो केंद्र सरकार बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का ऐलान नहीं कर पाएगी। ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए केंद्र सरकार मार्च महीने के शुरुआती हफ्ते में महंगाई भत्ते राहत का 50% का ऐलान कर देगी। एक बार ऐलान होने के बाद कर्मचारी पेंशन धारकों को मार्च महीने की सैलरी पेंशन बढ़ाकर जमा करके दी जाएगी, जिसमें कर्मचारी पेंशनधारकों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत जनवरी और फरवरी का एरियर भी भुगतान करके दिया जाएगा। ऐसे में कर्मचारी पेंशनधारकों की सालाना सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी होगी। सरकार 8वें वेतन आयोग को जारी नहीं करेगी, केंद्र सरकार नहीं सोचने वाली। ऐसे में 7वें वेतन आयोग के दौरान ही कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए सैलरी पेंशन रिवीजन का रास्ता निकलना जाएगा। जहां दोस्तों इसी के तहत केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के दौरान फिट फैक्टर को 2.5 से बढ़ाकर 3 गुना या फिर 3.6 गुना कर सकती है। यदि ऐसा हुआ तो केंद्र कर्मचारी का न्यूनतम बढ़कर फिटमेंट फैक्टर 3 गुना किया जाएगा। न्यूनतम वेतन में बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मासिक बेसिक में पूरे 3,000 रुपए बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके चलते अलग-अलग ग्रेड पे के कर्मचारी को अलग-अलग फायदा होते हुए दिखाई देने वाला है। यदि केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर को 2.5 से बढ़ाकर 3.88 गुना करती है, तो इसके चलते कर्मचारी का न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी को देखने को मिलेगा। जहाँ दोस्तों अलग-अलग ग्रेड पे के कर्मचारी पेंशनधारकों को इसमें अलग-अलग फायदा होने वाला है। ऐसे में कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए 7वें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर पर अंतिम मोहर लगाई जा सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे कर्मचारी पेंशनधारकों की सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी का तोहफा देखने को मिल जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए गुड न्यूज निकलकर सामने आई है। केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए लंबित बकाया 18वें एयर का भुगतान मिल रहा है। हरी झंडी। दरअसल केंद्र सरकार कर्मचारी पेंशनधारकों को लंबे समय से चली आ रही 3 मांगों को साल से अधिक लंबे समय से चली आ रही है। मांग को पूरा करने का विचार विमर्श कर रही है। सरकारी सूत्र अपना नाम न लेने की दिशा में बताते हैं कि केंद्र सरकार 18वां एरियर को लेकर रोड मैप तैयार कर रही है। किस तरह 18वां एरियर का भुगतान किया जाए, इसको लेकर पूरा पैमाना तैयार कर लिया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारी पेंशनधारकों को चौंका हुआ केंद्र सरकार बड़ा ऐलान करेगी। 18वां एरियर को लेकर हाल ही में कर्मचारी पेंशन संगठनों ने केंद्र सरकार को चुनौती दे दी है। यदि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले 18वें एरियर को बहाल नहीं करती तो इसके खिलाफ राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन किया जाएगा। वो राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन न सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनधारक भोगी भाग लेंगे, अभी तो राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। ऐसे में राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन काफी घातक साबित होने वाला है सरकार के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार ने भी 18वें एयर भुगतान नहीं किया है। ऐसे में केंद्र सरकार 18वां एयर का भुगतान करती है तो राज्य सरकार भी केंद्र सरकार का अनुसरण करते हुए 18 एयर का भुगतान करेगी। कर्मचारी संगठन पेंशनभोगी संगठन का साफ तौर पर कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो चुकी है। देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आ चुका है। रिकॉर्ड तो अब जीएसटी का कलेक्शन हो चुका है। भारत की इकोनॉमी दुनिया के 5वें नंबर पर पहुंच चुकी है। ऐसे में केंद्र सरकार दोहरा रवैया अपना रही है। जब कोरोना काल में अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी तो कर्मचारी पेंशनधारकों का एरियर रोक लिया गया था। जब देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो चुका तो उसका फायदा भी कर्मचारी और पेंशनधारकों को देना चाहिए। दूसरी तरफ बड़े-बड़े पूंजीपति लोग बैंक से भाग जाते हैं। उनका बट्टे खाते में डालकर केंद्र सरकार लोन माफ कर देती है। वहां पर पैसा नहीं लगता। ऐसे कर्मचारी पेंशनधारकों को 18वें एयर का भुगतान क्यों नहीं कर रही है? केंद्र सरकार जब कुछ सही हो चुका है तो ऐसे में कर्मचारी पेंशनधारकों को नहीं लौटाना चाहिए। इसके साथ ही कर्मचारी पेंशनभोगी संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के पूरा आदेश का हवाला भी केंद्र सरकार को दिया है अपने मांग पत्र में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश को पूरा आदेश में कहा है कि सैलरी पेंशन कटौती नहीं की जाती। यदि केंद्र सरकार राज्य सरकार अन्य कोई संस्था में सैलरी पेंशन कटौती करती है तो उसका भुगतान उस ब्याज समेत बाद में करना होता है। ऐसे में केंद्र सरकार को मालूम होना चाहिए कि 18वें भी भुगतान सैलरी और पेंशनभोगी का होता है। ऐसे में केंद्र सरकार 18वें रोक नहीं सकती। केंद्र सरकार को हर हाल में भुगतान करना ही होगा। ऐसे में कर्मचारी पर उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव के पहले केंद्र सरकार जो कि बड़ी घोषणा पत्र तैयार करती है उसमें 18वें मांग को शामिल किया जा सकता है। कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए 18वें एयर को लेकर ऐलान करेगी, जिसके चलते कर्मचारी पेंशनधारकों को 28,000 रुपए से अधिकतम भुगतान किया जाएगा।
प्रिंट मीडिया के हवाले से खबर है कि केंद्र सरकार 18 माह के एरियर को भुगतान से पहले 3 किस्तों में जारी करेगी। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।